जीवे जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान। इसके बाद एक बड़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो जिन्होंने कायद आजम को पढ़ा है वो वाकिफ है, और बहुत लोग जो पढ़ नहीं सके शायद तवील वक्त और तरह तरह के फलसफे और नजरियात की वजह से कायद आजम की शख्सियत का और उनके अफकार का ये पहलू इतना नुमाया हर जहन पर न रहा हो सिवाय अहले इल्म दानिश के जो मुताला करते हैं। वो इंपॉर्टेंट बात है। कायद आजम वाज़े तौर पर इस्लामी फिक्र के अलंबरदार थे और उन्हें अपने अकीदा इस्लामी पर किसी जगह भी कभी माजरत खाही का रवैया नहीं अडॉप्ट किया। वो कभी माजरत खा नहीं थे। वो बोल्ड थे, जुरतमंद थे, क्लियर हेडेड थे, उनको क्लैरिटी थी, उनके अंदर कन्विक्शन थी, कमिटमेंट थी, क्लैरिटी थी, करेज थी, और वो जुरत के साथ अपने अकीदा इस्लामी और उस फिक्र इस्लामी के मुताबिक हर मौका पर अपनी बात करते। लॉर्ड माउंटबेटन ने एक स्पीच में कायद आजम को और उम्मत पाकिस्तानी मुसलमानों को शहंशाह आजम अकबर आजम की मिसाल देके कहा कि गैर मुस्लिमों के साथ रवादारी के लिए आप अकबर आजम के नमूने की पैरवी करें, जिस तरह उन्होंने आज़ादी और रवादारी का नमूना पेश किया। देयर एंड देन जब कायद आजम उस तकरीर के जवाब में अपनी तकरीर के लिए खड़े हुए तो कायद आजम कभी माजरत खा नहीं थे। उन्हें अपने अकीदे के अकीदा इस्लामी होने पर न कभी शर्म था, न कभी कोई अफसोस था, न किसी किस्म का कोई कॉम्प्लेक्स था। खड़े होकर उन्होंने जवाब दिया लॉर्ड माउंटबेटन को कि खैर सगाली और आबादारी जिसका इजहार अकबर आजम ने गैर मुस्लिमों के लिए किया वो आज की तारीख नहीं है। कायद आजम ने कहा उसकी इब्तिदा 15 सदियां कबल हमारे पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से हुई थी। उन्होंने यहूदियों और मसीहियों को फतह पाने के बावजूद उनसे हुस्न सलूक किया था और आपने उनके दीन और उनके अकायद के बारे में इंतहाई रवादारी, लिहाज और एहतराम का इजहार किया था। और फिर कायद आजम ने कहा कि मुसलमानों की पूरी तारीख इस्लाम जहां भी उन्होंने हुकूमत कायम की शराफत और इंसान दोस्ती के इन्हीं उसूलों से भरी पड़ी है और हम इस्लाम के इन्हीं जरी उसूलों पर अमल पैरा होंगे। ये लॉर्ड माउंटबेटन की स्पीच का जवाब दिया कि हमें यहां से अकबर आजम से कोई नया लाइन ऑफ एक्शन लेने की और मॉडल लेने की जरूरत नहीं। वहीं उन्होंने ताजदार कायनात के रुतबा को सामने रखा। और मैंने अर्ज किया कि कायद आजम के फिक्र में अपनी अकीदा इस्लामी पर जो कमिटमेंट थी उसमें कोई माजरत खाही नहीं थी। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां कोट करूं वो ये कि कायद आजम ने स्पीच की 18 अगस्त 1947 को और उसके बाद 24 अक्टूबर 1947, 23 जनवरी 1948 ये 3-4 मौके पर स्पीच की। उसमें कायद आजम ने एक बात कही है। उस आखिरी स्पीच में बैंकिंग के इफ्तिताह का जो हमारा था स्टेट बैंक इफ्तिताह के मौका पर तकरीर की और कायद आजम ने फरमाया लिहाजा हमारे लिए अवाम को खुशहाल और फारिगुल बाल बनाने के लिए कतन मगरिब के इक्तिसादी निजाम के नजरी और अमली तरीके की पैरवी करना हमारे लिए बेसूद और बेकार होगा। जीवे जीवे पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान।